क्वेश्चन ये है कि हमेशा जब मैं साउंड ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस करती हूँ तो एक सेपरेशन होती है, जैसे थिंकर एंड थॉट, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड। तो वो सेपरेशन का एंड कैसे होगा वो मुझे समझ नहीं आता है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से होगा दैट देयर इज नो थिंकर, देयर इज नो एक्सपीरियंसर, देयर इज ओनली एक्सपीरियंसिंग। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी स्पिरिचुअलिटी का एसेंस है। हम सबको एक गलत फहमी है कि देयर इज अ सेपरेट थिंकर, देयर इज अ सेपरेट डूअर। अगर कहीं बारिश हो रही है तो इज इट रेनिंग और देयर इज अ रेनर हु इज रेनिंग? क्या कोई रेनर है जो रेन कर रहा है या रेन हो रही है? मुझे लगता है अपने आप हो रही है। अपने आप हो रही है। अपने आप मतलब कैसे? बाय द लॉज ऑफ नेचर, कि जब पानी भाप बन गया है, बादल बन गया है, तो जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वहां पर होगा, एक पर्टिकुलर प्रेशर क्रिएट होगा, तो अपने आप रेन हो जाएगी। तो इस पूरे यूनिवर्स में क्या कहीं कोई कुछ करता है या चीजें अपने आप होती है? लगाओ दिमाग। जैसे एक बीज है, उसमें कोई बैठा है जो अंदर से पौधा निकाल रहा है, या अपने आप ही वो बीज पौधा बन रहा है, फिर वो पेड़ बन रहा है? सर, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। बादलों को छोड़ते हैं, बारिश को छोड़ते हैं, अपने ऊपर आते हैं। क्या हमारी ब्रीदिंग चल रही है या देयर इज अ ब्रीदर हु इज कंट्रोलिंग द ब्रीदिंग? चल रही है। अपने आप चल रही है। तो देयर इज नो ब्रीदर हु इज ब्रीदिंग, देयर इज ओनली ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में चेंजेस होते रहते हैं बिकॉज ऑफ सम चेंजेस एट द लेवल ऑफ बॉडी और माइंड। इस पूरे यूनिवर्स में देयर इज नो डूअर हु इज डूइंग एनीथिंग। सब कुछ अपने आप होता है। बट हमारे केस में क्या होता है, जब थिंकिंग चलती है तो हमें यह गलत फहमी हो जाती है देयर इज अ सेपरेट थिंकर हु इज थिंकिंग। यस सर। जबकि जो आपकी थिंकिंग है उसके लिए थॉट चाहिए। उस थॉट को कंट्रोल करने के लिए, यानी रोकने के लिए या उसको चलाए रखने के लिए भी एक थॉट चाहिए। अब वो थॉट्स क्या हैं? इज थॉट मटीरियल और नॉन मटीरियल? लगाओ दिमाग। कितने कहते हैं मटीरियल है, कितने कहते हैं नॉन मटीरियल है? तो थॉट नॉन मटीरियल कैसे हुआ? कि वो फिजिकली कोई स्पेस नहीं ले रहा है, मतलब मटेरियल का डेफिनेशन ही वही है। कैन थॉट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ योर ब्रेन, नो सर। आउटसाइड ऑफ योर बॉडी? नो। अगर आप दूर कहीं किसी चीज के बारे में सोच भी रहे हो या आपको कुछ इल्यूजन्स हो रही है कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं, मैं नर्क में पहुंच गया हूं, मैं अपनी बॉडी से बाहर निकल गया हूं, वो भी कहां हो रही है? बॉडी में ही हो रही है, ब्रेन में ही हो रही है, बेस्ड अपॉन पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट नॉलेज। तो थिंकिंग हमारी किस पे टिकी है? मेमोरी पे। इस मेमोरी में मी नाम की चीज कहां है? सीधा मेमोरी से शुरू करें, थिंकिंग से शुरू करें, पहले बॉडी से शुरू करें? पहले बॉडी से शुरू करते हैं। सिंपल इंक्वायरी, बहुत सिंपल इंक्वायरी। Whatever you call as me in this body is made up of the non-me elements. Is it not true? इस बॉडी में एक भी ऐसी चीज दिखा दो जिसको आप कह सकते हो कि ये मैं हूं। आपका जो मैं है वो उस पे टिका है जो आप नहीं हो। धरती है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। इसमें मैं कहां है? इस पूरी बॉडी में मैं कहां है? हमारे में ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है, यानी ये पूरा यूनिवर्स मिल करके हम बने हैं। अभी जो हम सांस ले पा रहे हैं वो इस पूरे यूनिवर्स की वजह से। इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। दिस इज रियल स्पिरिचुअलिटी, जिसकी हमें आदत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स टू इंक्वायर द कॉन्सेप्ट ऑफ मी। इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। तो यहां तक आप देख पाए ना, बॉडी के लेवल पे। अब माइंड के लेवल पे बात करते हैं। व्हाट इज माइंड? इज माइंड ब्रेन? बिकॉज ब्रेन इज पार्ट ऑफ द बॉडी। जिसको आप बॉडी बोलते हो उसमें हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, ब्रेन है। दैट इज ऑल अ मटीरियल प्रोसेस। अभी तक
ये कॉन्सेप्ट ऑफ मी एंड नॉट मी नहीं है ब्रेन के लेवल पर। ये जो अंदर लैंग्वेज इंसर्ट करी जाती है, वहां से ये कॉन्सेप्ट पैदा होता है कि ये मैं हूं, वो मैं नहीं हूं, तुम ऐसे हो ऐसे नहीं हो, अच्छे हो बुरे हो, बड़े हो छोटे हो, व्हाटएवर, राइट। तो ब्रेन में जो थॉट्स प्ले होते हैं उसको हम थिंकिंग बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम थिंकिंग बोलते हैं। अब थॉट्स दो तरीके से प्ले होते हैं। सपने में भी थॉट्स प्ले होते हैं, बट क्या हम ये कहते हैं सुबह उठ करके कि रात को मैंने सपना देखा या फिर रात को मैंने बहुत सोचा, उसको हम थिंकिंग बोलते हैं या उसको ड्रीमिंग बोलते हैं? ड्रीमिंग। तो इज देयर अ ड्रीमर हु इज ड्रीमिंग और देयर इज ओनली ड्रीम? कैन यू सी दैट? क्या उस वक्त कोई ड्रीमर था? तो जब अपने आप कुछ होता है तब ये इल्यूजन पैदा नहीं होता है एक सेपरेट सेल्फ का। इसी इल्यूजन ऑफ थिंकर के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? इल्यूजन ऑफ डूअर। मैंने ये किया, मैंने सोचा। किसने सोचा? ध्यान से कभी साइलेंटली बैठ करके देखना कि जब ब्रेन में कोई थॉट आता है तो क्या होता है। एक थॉट आता है, उसके साथ में कुछ जुड़ा होता है, तब वो थॉट कंटिन्यू होता है। उसको आप कह सकते हो फ्यूल फॉर दैट थॉट, जिसके साथ में या तो डिजायर होता है या डिजायर का ऑपोजिट यानी कि फियर होता है। डिजायर और फियर दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डर उसी चीज का होता है जिसका डिजायर होता है, वरना डर नहीं होता है। मरने का डर किसको होता है? जिसमें जीने की चाह होती है। जिसमें जीने का डिजायर नहीं है उसमें मरने का डर भी नहीं है। पैसे को खोने का डर किसके अंदर होता है? जिसके अंदर पैसे को होल्ड करने का डिजायर होता है। कोई अगर एक्चुअल में फकीर है, बोलने के लिए नहीं, एक्चुअल में अगर कोई फकीर है तो उसके अंदर क्या पैसे को खोने का डर होगा? उसके लिए तो सोना और मिट्टी एक्चुअल में सब बराबर है। तो कोई थॉट आता है, जब तक उस थॉट के साथ में कोई डिजायर नहीं जुड़ा होता है, या तो उसको कंटिन्यू रखने का डिजायर या उससे पीछा छुड़ाने का डिजायर, इसको बोलते हैं क्रेविंग और एवर्जन। हिंदी में बोलते हैं राग और द्वेष। इस दुनिया में इतनी लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं, आपके दिमाग में कौन घूमता रहता है या कौन घूमती रहती है जिससे रिलेटेड कोई क्रेविंग है या एवर्जन है? अब आपके अंदर ये क्रेविंग्स और एवर्जन्स कहां से आती है? क्या ये आपने क्रिएट करी है? जिस सोसाइटी में आप बड़े हुए हो उसके अकॉर्डिंग क्रेविंग्स और एवर्जन्स अपने आप ही पैदा हो गई है। डिजायर्स अपने आप पैदा हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहां पर बड़े हुए हो तो आपके अंदर अलग तरह के डिजायर्स हैं। मान लो आप यूएस में बड़े हुए हो, आपके अंदर अलग तरह के डिजायर्स हैं। भूटान में बड़े हुए हो, अलग तरह के डिजायर्स हैं, अलग तरह के फियर्स हैं। समझ आ गया? तो जिस सोसाइटी में आप बड़े होते हो उसके अकॉर्डिंग ये सब अपने आप बन जाता है। तो इसमें आप कहां हो, मैं कहां है, ध्यान से इंक्वायर करो मेरे साथ साथ में, अगर कर सकते हो तो। बिना इंफॉर्मेशन के कैन देयर बी ए थॉट? नहीं। तो ये इंफॉर्मेशन कहां से आती है हमारे अंदर? स्कूल कॉलेज से, घर से, यहां से, वहां से, तो सब कुछ बाहर से ही अंदर आया ना। तो दोज आर ऑल नॉन मी एलिमेंट्स। तो अगर आप ध्यान से अपनी मेमोरी को देखोगे तो उसमें कहीं भी एक सेपरेट थिंकर आपको